नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप खबरें अन्य राज्यों से। कौशाम्बी के गौरव मालवीय जो सेना में भर्ती होने का सपना रखते थे, अब माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा लहराने का संकल्प लिया है। फौजी बनने में असफल रहने के बाद गौरव ने अपने जीवन का उद्देश्य संपूर्ण भारत यात्रा के जरिए देश सेवा और पर्यावरण संरक्षण को बना लिया। 2.5 लाख किलोमीटर की पैदल यात्रा के साथ गौरव का लक्ष्य 2029 तक इस यात्रा को पूर्ण करना और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना है। गौरव मालवीय वर्तमान में गोटेगांव नरसिंहपुर में पहुंचे, जहां स्थानीय युवाओं ने उनके साथ सेल्फियां खिंचवाई और उन्हें यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। गौरव का कहना है कि वो इस यात्रा के दौरान विभिन्न राज्यों और तीर्थ स्थलों की मिट्टी एकत्रित कर अपने गांव में एक मंदिर में स्थापित करेंगे। उनका इरादा है कि इस पवित्र मिट्टी के माध्यम से वो भारत माँ की सेवा करेंगे और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। इस यात्रा में गौरव ने अब तक 13 राज्यों का दौरा किया है और शेष 23 राज्यों का सफर बाकी है। साथ ही गौरव ने 1 लाख पौधों का वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नरसिंहपुर से सौरभ पांडे की रिपोर्ट। क्या कहेंगे, कहाँ से आपकी ये यात्रा चालू हुई है और क्या उद्देश्य है आपकी इस यात्रा का, और कहाँ से प्रारंभ हुई और कहाँ इसको विराम देंगे आप? सबसे पहले तो आप सभी को जय श्री राम। मेरा नाम गौरव मालवीय है। मैं उत्तर प्रदेश कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और अभी मैं संपूर्ण भारत में 2,74,000 किलोमीटर चल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा रहे हैं। मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया है 13 सितंबर 2021 को कौशाम्बी जिला उत्तर प्रदेश से, और अभी मैं पूरे भारत में 2,74,000 किलोमीटर चल के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा रहे हैं। अब मेरा यात्रा करने का उद्देश्य है संपूर्ण भारत में 1 लाख पौधे चल के लगवाना। 1 लाख पौधे में प्लांटेशन जब यात्रा समापन करेंगे तो अपने ग्राम क्षेत्र में करेंगे। जी, आपकी यात्रा के दौरान कितने राज्यों से होकर गुजरेंगे आप? जी, मैं अभी तक यात्रा में जो अभी तक मेरी यात्रा 13 राज्यों को मैंने अभी तक यात्रा कवर किया है। 13 राज्यों में मैंने अब तक तकरीबन 48,000 किलोमीटर अपनी सफ़र को कंप्लीट कर लिया है और अभी मैं 23 राज्य मेरे और हैं। इस यात्रा की कार्य करने की ये प्रेरणा कहाँ से आई आप? एक्चुअली मैं सेना में जाना चाहता था। मेरा सिलेक्शन सेना में नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा अगर मैं सेना में नहीं जा पाया तो भी मैं बिना वर्दी के भी अपने देश अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता हूँ। इसीलिए मैंने जब ये देखा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड में तो बहुत सारे लोगों ने नाम दर्ज कराया, लेकिन मैं सोचा कि मैं एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया हो। जीवन में क्या बनने का उद्देश्य है आपका? जीवन में मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यात्रा के बाद जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए मैं काम करूंगा और जिस 1 लाख पौधों का जो प्लांटेशन करूंगा उसका संरक्षण मैं स्वयं करूंगा, और जहां पे ये प्लांटेशन करूंगा उस जगह पे एक मैं मंदिर का भी निर्माण करना चाहता हूं। जब यात्रा समापन करेंगे तो मैं भारत के जितने भी तीर्थ क्षेत्र में जा रहा हूं वहाँ से मैं मिट्टी अपने साथ साथ लेके जा रहा हूँ, और जब वो यात्रा समापन करेंगे तो उस मिट्टी को वहाँ पे रख के और उस एक मंदिर निर्माण करेंगे और मंदिर के चारों तरफ 1 लाख पौधों का प्लांटेशन करवाएंगे। भारत सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं यात्रा के दौरान? भारत सरकार से हम एक ही चीज़ अपेक्षा रखते हैं कि जिस तरीके आज हम सड़कों पे चल रहे हैं, हम देखते हैं हमारी गौ माता हैं जो देखते हैं रोड एक्सीडेंट के कारण मर रही हैं, और रोड पे आप चलते हुए आप इतनी बदबू आती, इतनी वो चीज़ हो रही। तो इसलिए हमारी गौ माता के लिए सबसे पहले तो राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और उनको जो उनके गोचर ज़मीन कब्जा करी हुई है, बहुत जगहों पे ज़मीन कब्जा कर रखे हैं, कृपया उनको सारी ज़मीन को खाली करवा के वहाँ सेंट्रल होम बने। और गौ माता के लिए जो गौ माता सड़क पर भटक रही हैं, गौ माता सड़क पर ना भटकें, जाके उनको सेंट्रल होम में बाकायदा रखा जाए, क्योंकि गौ माता पन्नी खाने के लिए नहीं है, रोटी खाने के लिए आई हैं। आप युवा हैं और देश के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देश के युवा के लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि देखिए, आप सभी लोग मोबाइल और गाड़ी और इन सब चीज़ों में समय न व्यर्थ करके अपने सनातन धर्म और गौ माता और भारत राष्ट्र। क्या कहेंगे, गौरव मालवीय जी एक संपूर्ण यात्रा कर रहे हैं देश हित के लिए? पहले तो गौरव भाई हमारे श्रीधाम गोटेगांव में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो इतनी लंबी यात्रा करके, भारत की यात्रा करके और हमारे श्रीधाम गोटेगांव में आगमन हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं ये कहूँगा कि जो हमारे जो गौरव भाई कर रहे हैं, जो नई पीढ़ी है, तो उसको भी ये बहुत बड़ी वो एक चेतना टाइप की आ रही है कि भाई हम भी, अगर आज हमको नौकरी नहीं मिली, आज हम भी एक रोज़गार कर रहे हैं। और गौरव भाई ने भी ठाना कि एक भारत की यात्रा ऐसी इतनी बड़ी यात्रा कर रहा है गौरव भाई,
और दूसरी बात ये है कि जो गौ के हित में कर रहे हैं, आज गौयों ने सही कहा कि आज रोड पे गौयों की एक्सीडेंट जो हो रहा है, गैया मारी जा रही हैं, और ये कार्य हमारे जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भी कर रहे हैं, वो भी भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं नई पीढ़ी के लिए गौरव मालवीय जी का यह कदम सराहनीय है? नहीं, बहुत अच्छा कर रहा है नई पीढ़ी के लिए। तो इससे नई पीढ़ी को चेतना चाहिए कि कुछ भाई देखो, एक ये उत्तर प्रदेश के और पूरी भारत की यात्रा करके, और हमारे एक मध्य प्रदेश एक छोटे से श्री धाम में पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव भाई का। क्या कहेंगे गौरव जी की इस यात्रा के बारे में, सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार को इस पर, गौरव भाई की बात पर, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये तो सरकार को खुद मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पर इस पर